कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी बातें आज भी हमारी जिंदगी को रास्ता दिखा सकती हैं? बिल्कुल। आज हम अन्योक्ति विलास नाम के कह सकते हैं एक खजाने को खोलने जा रहे हैं। इसमें संस्कृत के कुछ ऐसे श्लोक हैं जिनमें जिंदगी के बड़े बड़े राज छिपे हुए हैं। सोचिए, किसी को कोई कड़वी सच्चाई बतानी हो या कोई सलाह देनी हो, पर डर है कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। हम सब इस उलझन से गुजरते हैं ना। मतलब कैसे किसी को बताएं कि वो शायद गलत हैं बिना उन्हें नाराज किए। कमाल की बात यह है कि हमारे पूर्वजों ने इस कला को बखूबी समझ लिया था। तो इसी मुश्किल सवाल का जवाब है अन्योक्ति। इसे ना आप ज्ञान का एक सीक्रेट कोड समझ सकते हैं। एक ऐसा तरीका जहां बड़ी बड़ी बातें, जिंदगी के गहरे सच सीधे सीधे नहीं कहे जाते, बल्कि प्रकृति के जरिए, जैसे हंस, कुआं या सोने के जरिए इशारों में समझाए जाते हैं। तो फिर तैयार हैं? चलिए इस ज्ञान के सागर में पहली डुबकी लगाते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी भी चीज की या किसी इंसान की असली कीमत और काबिलियत कैसे पहचानी जाए। और ये हम सीखेंगे दो बहुत ही दिलचस्प किरदारों से, एक हंस और एक कौवा। तो हमारी पहली कहानी है एक मामूली से दिखने वाले कुएं की। इसका जो मूल संस्कृत श्लोक है वो कुछ इस तरह है। आइए इन शब्दों के पीछे जो गहरा मतलब छुपा है उसे समझते हैं। नितरान का मतलब है बहुत ज्यादा, कूप यानी है कुएं, और यहाँ एक बहुत ही कमाल का शब्द खेल है, गुण ग्रहितासी। देखिए इसके दो मतलब निकलते हैं, एक गुणों को अपनाने वाला और दूसरा रस्सी को पकड़ने वाला। तो अब जब हम इन शब्दों को जोड़ते हैं तो पूरा श्लोक क्या कह रहा है? ये कुएं को दिलासा दे रहा है, कह रहा है, अरे कुएं, तुम ये सोचकर दुखी मत हो कि तुम जमीन में इतने नीचे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिल पानी से भरा है, मतलब तुम बहुत दयालु हो और तुम दूसरों के गुणों को यानी उनकी रस्सी को थामते हो, उनकी मदद करते हो। और यहीं तो इस श्लोक का असली जादू है ना? ये बात असल में कुएं की नहीं हो रही, ये बात तो हम इंसानों की हो रही है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी की कीमत इस बात से तय नहीं होती कि वो बाहर से कैसा दिखता है, बल्कि इस बात से होती है कि उसके अंदर कितनी गहराई है और वो दूसरों के कितने काम आता है। तो कुएं की गहराई से निकलकर अब हम उड़ते हैं हंस के साथ और देखते हैं कि जब किसी के पास कोई खास हुनर या टैलेंट होता है तो उसके साथ कौन सी बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसमें जो मुख्य शब्द हैं उन्हें देखिए। पहला है नीरक क्षीर विवेके। इसका मतलब है दूध और पानी को अलग करने की काबिलियत या समझ। और दूसरा है कुल व्रतम, जिसका मतलब है अपने कुल की, अपने खानदान की मर्यादा या जिम्मेदारी। तो ये श्लोक ना हंस से एक बहुत तीखा सवाल पूछ रहा है। ये कह रहा है, हे हंस, दूध को पानी से अलग करने की जो अनोखी शक्ति है, ये तो सिर्फ तुम्हारे ही पास है। अब सोचो, अगर तुम ही इस काम में आलस दिखाने लगे तो फिर इस दुनिया में कौन है जो अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कुल व्रत को निभाएगा? ये बहुत बहुत गहरा संदेश है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पास कोई खास टैलेंट है, कोई खास समझ है, तो वो सिर्फ उसके अपने लिए नहीं है, बल्कि समाज के लिए सही गलत के पैमाने तय करने की और सच को झूठ से अलग करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। अच्छा, तो हमने मूल्य और जिम्मेदारी की बात तो समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब वक्त मुश्किल हो तो सब्र और उसूलों पर कैसे टिका जाए। और इसके लिए हम मिलेंगे दो ऐसे पक्षियों से जिनकी जिंदगी जीने का फलसफा एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोयल की। कोयल हमें सिखाती है कि बुरे वक्त में कैसे टिका रहा जाता है। ये श्लोक देखिए कोयल को क्या सलाह दे रहा है। कह रहा है कि हे कोयल, अभी जो ये तुम्हारे मुश्किल दिन हैं, इन्हें इन सूखे बेजान करील के पेड़ों पर ही काट लो। सब्र करो और उस वक्त का इंतजार करो जब आम के पेड़ पर बौर आएगा और तुम्हारी मीठी आवाज की असली कद्र होगी। तो इसका छिपा हुआ संदेश क्या है? यही कि जिंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन बाहर नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी इसी में होती है कि चुपचाप सब्र के साथ सही मौके का इंतजार किया जाए, ठीक उसी कोयल की तरह जो जानती है कि उसका वक्त जरूर आएगा। ये तो हुई कोयल की बात। अब मिलते हैं एक और पक्षी से, चातक से। और चातक की सीख कोयल से बिल्कुल अलग है। चातक के जरिए ये श्लोक हमें स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट का पाठ पढ़ाता है। सलाह ये दी जा रही है कि अरे दोस्त चातक, जरा ध्यान से सुनो, आसमान में बादल तो बहुत हैं, पर सब एक जैसे नहीं होते।
कुछ बरसते हैं और कुछ सिर्फ गरज कर चले जाते हैं। इसलिए हर किसी के सामने जाकर गिड़गिड़ाओ मत। और यहीं पर आकर जिंदगी की दो बड़ी सीखें आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ है कोयल, जो हमें सिखाती है सही मौके के लिए सब्र करना, एक तरह का स्ट्रेटेजिक पेशेंस। और दूसरी तरफ है चातक, जो हमें सिखाता है अटूट सिद्धांत, यानी अपनी इज्जत बनाए रखना और सिर्फ सही जगह पर ही मदद मांगना। तो एक तरफ सब्र है और दूसरी तरफ स्वाभिमान। तो चलिए अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे गहरे पाठों की तरफ बढ़ते हैं। ये पाठ है दुख और किस्मत के बारे में। सोने के बारे में सोचिए, उसकी क्या अग्नि परीक्षा होती है। उसे हथौड़ों से पीटा जाता है, उसे आग में तपाया जाता है, उसे एक से दूसरे के हाथ बेचा जाता है। लेकिन श्लोक कहता है कि सोने को इन सब चीजों से तकलीफ नहीं होती। उसका जो असली दुख है ना, उसकी सबसे बड़ी पीड़ा वो कुछ और ही है। तो क्या है सोने का असली दुख? वो ये है कि इतनी सारी परीक्षाओं से गुजरने के बाद जब उसे तौलने की बारी आती है तो उसे एक मामूली सी घुंची, एक गुंजा के बीज के बराबर रख दिया जाता है। और यही सबसे बड़ा संदेश है कि किसी काबिल इंसान को शारीरिक तकलीफ से उतना दर्द नहीं होता जितना तब होता है जब उसकी कीमत को गलत आंका जाए, जब उसकी काबिलियत का अपमान हो। और हमारी आखिरी कहानी शायद इन सब में सबसे ज्यादा दिल को छूने वाली है। सोचिए, एक भौंरा है जो शाम को एक कमल के फूल के अंदर फंस गया है। और वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है, चलो कोई बात नहीं, रात बीत जाएगी, फिर सुबह होगी, सूरज निकलेगा, ये कमल फिर खिलेगा और मैं उड़ जाऊंगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि हाय रे किस्मत, एक हाथी आता है और उस पूरे कमल के पौधे को ही जड़ से उखाड़कर फेंक देता है। ये हमें बताता है कि जिंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। हमारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह सकती है। तो कुल मिलाकर इन प्राचीन श्लोकों से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमारी असली कीमत हमारे अंदर है, बाहर नहीं। कि अगर हमारे पास कोई टैलेंट है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। हमने सीखा कि मुश्किल वक्त में सब्र और स्वाभिमान हमारे सबसे बड़े साथी हैं। और सबसे आखिर में ये कि जिंदगी हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती, वो कभी भी कोई भी मोड़ ले सकती है। तो ये बात सोचने वाली है ना कि हजारों साल पहले लिखी गई ये पंक्तियां आज के हमारे जीवन पर भी कितनी सटीक बैठती हैं। तो जाते जाते बस ये सवाल कि इन सारी बातों में से वो कौन सी एक सीख है जो आज के जीवन से सबसे ज्यादा जुड़ती है, इस पर जरूर सोचिएगा। भारी किताबों को पॉडकास्ट में बदलें। स्मार्ट लर्निंग और संक्षिप्त विवरण के लिए पॉड स्टडी को सब्सक्राइब करें।